गुरुग्राम के पालम विहार से लगते उपवन रेल सोसाइटी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां कोलोनाइजर पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता की माने तो 2005 में उन्होंने यहां एक प्लॉट खरीदा था। 2023 में जब ये लोग इस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कराने लगे तो पता चला कि एक कोलोनाइजर ने इनके द्वारा की गई बाउंड्री वॉल को हटाकर अपनी बाउंड्री वॉल कर दी है और अब उस पर कब्जा करने के मकसद से लोकल पुलिस के साथ मिलकर इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। शिकायतकर्ता दिनेश शर्मा की माने तो उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। मैं कविता शर्मा, M2 ओपन सोसाइटी में हमारा फ्लैट है और 2 सिस्टर इन लॉ के M3 और M4 हमने 2005 में परचेज़ किया था ये, और तब से अब हमने सोचा कि हम अब बनाते हैं। तो हमें पता लगा कि प्लॉट पे इन्होंने बाउंड्री कर दी। हमने कंप्लेंट डाली, SHO को लिख के दिया, तो थोड़े टाइम के बाद वो चुप करवा दिया गया कि नहीं अब कुछ एक्शन नहीं हो रहा, तो आप ऐसा कीजिए, आप कंप्लेंट वापस ले लीजिए, आइए पुलिस स्टेशन, अब तो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप वापस ले लीजिए। तो हमने वो कंप्लेंट वापस ले ली और उसके बाद उन्होंने इतना भी बोला कि आपका प्लॉट है, आप अपना कब्ज़ा लीजिए, आपने जो बनाना है कंस्ट्रक्शन करनी है वो कर लीजिए। तो उसके बाद फिर हमने जैसे ही थोड़ा स्टार्ट करा तो उन लोगों ने कंप्लेंट वापस डाल दी है कि जी अब हमारे प्लॉट पे फिर से इन्होंने कब्ज़ा, और उनकी कंप्लेंट ले ली गई है ये कि अब हमारे प्लॉट पे कब्ज़ा उन्होंने डाली है। तो वो उन्होंने लिख लिया और हमारे उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया और हमारे को उल्टा कॉल आ रहा है कि आप आइए और पुलिस स्टेशन मिलिए। ठीक है। नाम दिनेश शर्मा है। मेरा ओपन सोसाइटी में 3 फ्लैट थे, एक मेरा है, 2 मेरी बहन के हैं, जिस पे एक बिल्डर ने कब्जा किया है। 2005 से हमारे पास फ्लैट है। उस सोसाइटी में अटैचर हमने सब काम किया है, सभी हमें जानते हैं। उसके बावजूद भी ये कब्जा किया जाए, हमें हरास किया जा रहा है। मेरी ये बिल्डर है जो इस तरह से ये ब्रिज के बिल्डर है। किया जाता है आपको? हमारा प्लॉट था, उसके ऊपर उन्होंने पहले हमारी बाउंड्री थी, बाउंड्री तोड़ के अपनी बाउंड्री कर ली और ये दावा कर रहे हैं कि हमारा प्लॉट है। उसकी चक्कर में आज मैं इधर जवाहर जी से मिलने आया हूँ और उनसे अपनी गुहार दिया गया आपको? उन्होंने कहा कि आपका बिल्कुल न्याय होगा, आपकी जो चीज़ें आपके पास रहेगी, ये मेरा आश्वासन है। मेरे होते मैं कोई गलत काम नहीं होने दूंगा। कुछ पत्र भी आपने? हाँ जी, मैम CM के नाम पे एक एप्लीकेशन लिखी है जो कह रहे कि हम चंडीगढ़ में CM साहब को देंगे। ठीक है। तो वहीं साइंस सोसाइटी RWA के अध्यक्ष राकेश राणा ने बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये कोलोनाइजर खुद तो महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन मजबूर और लाचार लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं। तो वहीं राकेश राणा की माने तो चूंकि हरियाणा में रजिस्ट्रियां बंद हैं और करीब 80% लोगों के पास GPA SPA है, इसलिए ये किसी की भी प्रॉपर्टी पर आसानी से कब्जा कर उस पर मालिकाना हक जताना शुरू कर देते हैं। तो वहीं भाजपा नेता जवाहर यादव की माने तो आज ही उनके संज्ञान में ये मामला आया है और पीड़ितों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, फिर आरोपी बेशक किसी भी पार्टी का। मैं राकेश राणा, साई कुंज RWA से प्रेसिडेंट हूँ और यूनाइटेड फेडरेशन जो RWA की हमने बनाई है उसका भी मैं सक्रिय सदस्य हूँ। क्या कुछ शिकायतें हैं राकेश जी, आप यहाँ पर पहुँचे हैं जवाहर जी के पास? जवाहर जी के पास यहाँ गुहार लगाने आए थे। ये अपने शर्मांकल है, ओपन सोसाइटी के अंदर इनके प्लॉट पे किसी बिल्डर ने कब्जा किया है और वो वैसे तो बिल्डर बोलते हैं, कॉलोनाइजर बोलते हैं, 1.5 2 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन किसी की कष्ट कमाई से खरीदे हुए प्लॉटों पे वो कब्जा कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हरियाणा के अंदर रजिस्ट्रियाँ बंद है। रजिस्ट्रियाँ बंद होने के कारण SPA GPA लोगों की है। लगभग 80% कॉलोनी ऐसी है जिसकी जो SPA GPA पे भी है। 1 एकड़ के अंदर 4000 गज जगह होती है, 4840 गज, 4000 गज जगह होती है जो प्लॉटों में बेची जाती है। बाकी में रास्ते होते हैं, कहीं पे पार्क लेआउट में छोड़ा जाता है। पार्कों पे, रस्तों पे तो कब्जा कर ही रहे थे, अब लोगों के घरों में, प्लॉटों पे, मलकियत पे कब्जा किया जा रहा है, जो कि गलत है। और जब तक मैं राकेश राणा वहाँ पे हूँ, ये मैं इनको आश्वासन दिलाता हूँ कि किसी भी लाचार गरीब या अपने भाई बहन जिनके प्लॉटों पर कब्जा हो रहा है, जिनके साथ गलत हो रहा है, मैं गलत नहीं होने दूंगा। मैं उसको सरकार से, प्रशासन से और अपने समाज को इकट्ठा करके उस काम को हम सुधारने का काम करेंगे, चाहे उसमें कितना बड़ा बिल्डर, कितना बड़ा कॉलोनाइजर हो। राकेश राणा इनके साथ खड़ा हुआ है और ऐसे हर गरीब, लाचार और मददगार जिनकी मदद करनी है उनके साथ खड़ा रहेगा, ये मैं इनको आश्वासन देता हूँ। हम लोग आपके साथ हैं वैसे।
जवाहर जी कॉलोनी अप्रूव हुई है पालम विहार की, क्या कहेंगे? यहाँ लोग धन्यवाद देने पहुंचे थे। ये देखिए, न्यू पालम विहार के तहत आने वाली बासापुर विधानसभा की 4 कॉलोनियां पास हुई है, 3 इधर की, 1 डुमसपुर की तरफ की। इन सब कॉलोनियों के लिए काफी दिन से यहाँ की आरडब्ल्यू मेरे कांटेक्ट में थी, वो लगातार इस पर काम कर रही थी। गुड़गांव निगम, चंडीगढ़, सब जगह जाके इस आरडब्ल्यू ने, सभी आरडब्ल्यू ने अच्छी मेहनत की और जिसके कारण हम इनके काम को अच्छे ढंग से परस्यू कर पाए और वो सारी हो गई है। इसके अलावा जो नहीं हुई है वो भी हम जल्दी से जल्दी लगे हुए हैं। विभाग को कह रखा है, न्यू पालम विहार का एक बड़ा लंबा हिस्सा है, वो जल्दी पास कराएंगे। न्यू पालम विहार को लेकर तो ये पूरा डेलीगेशन इनका 10-15 आरडब्ल्यूए का वहाँ यूएलबी के डायरेक्टर से भी हमने मिलाया था, सीएम साहब के संज्ञान में भी ये विषय है और मैं व्यक्तिगत रूप से उसका फॉलोअप ले रहे हैं। तो कोई भी, और देखिए मुख्यमंत्री ने क्या किया, जो 6 मीटर के रास्ते थे, अधिकतर कॉलोनियां सब वो है जो पिछली हुड्डा साहब के सरकार की कॉलोनियां थी, परंतु उनकी नीतियां ऐसी बनी हुई थी कि ये कभी कॉलोनियां जिंदगी में पास नहीं हो सकती थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपनी दूरदर्शिता के चलते 6 मीटर के रास्ते को 3 मीटर का रास्ता किया, जिसके कारण ये सभी कॉलोनियां पास हो पा रही है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की दूरदर्शिता है कि जो एक बार घर बन गया तो उनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। और 1300 करोड़ रुपए अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए सैंक्शन किया है और इन सब कॉलोनियों में अब डेवलपमेंट तेजी से होने लगेगा। ठीक है जवाहर जी, एक यही लोकल पालम विहार की मैं बात कर रहा हूँ, ओपन सोसाइटी है, ओपन रेलवे सोसाइटी, वहाँ पे कोई कॉलोनाइजर है जो पार्कों को और सड़कों को टेक ओवर कर रहे हैं स्थानीय पुलिस की मदद से। क्या आपके संज्ञान में? देखिए, अभी मेरे संज्ञान में आया, मैंने तुरंत अभी एसएचओ से बात भी कर ली है। इन्होंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम लिया, वो मैंने रख लिया है, चंडीगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री को पहुंचाएंगे। कल इनका हम पुलिस कमिश्नर से मिलना भी तय कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ एक शर्मा दंपत्ति मुझे मिले जो 2005 से जिनका वहाँ प्लॉट था, जिन पे कब्जा किया गया है, वो हमारे संज्ञान में आ गया। 2 प्लॉट उन्होंने और बताए हैं। और ये क्या बदमाशी करते हैं कि मान लीजिए कोई उस समय कॉलोनाइजर था, पहले उन्होंने प्लॉट बेचे, रास्ते की जगह आज भी उनके नाम बोलती है, तो किसी भी प्लॉट को ये उसका कहकर वो बेच रहे हैं। ये गुंडागर्दी खट्टर जी की सरकार में नहीं हो सकती, चाहे वो कितना भी आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता हो, चाहे वो दिल्ली सरकार में मंत्री हो, किसी की भी गुंडागर्दी, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारा हो चाहे पराया हो, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में कोई भी गुंडागर्दी करके किसी के भी आदमी के प्लॉट पे कब्जा नहीं कर सकता। और पब्लिक में भी रोष है और हम इनके साथ है। और कीमत ये कहते हैं, साथ में ये भी कहते हैं कि कब्जा नहीं करता, हम करने भी नहीं देंगे। कानून अपना काम करेगा, किसी के भी प्लॉट पे कोई गुंडा कब्जा नहीं कर सकता। गुरुग्राम जैसे शहर में कॉलोनाइजर की मनमानी के आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। चूंकि अब ये मामला मौजूदा सरकार के दिग्गज नेता के पास पहुंचा है, तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में पीड़ितों को इंसाफ कैसे मिल पाता है। हालांकि भाजपा नेता ये आश्वासन जरूर देने में लगे हैं कि किसी भी सूरत में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी के साथ भी अन्याय न हो सके।